Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, today we'll continue our previous topic that is about food crops other than grains. Students, ये जो हमारा टॉपिक है इसके हमने 3 पार्ट्स कवर किए थे. इसके 3 सब पॉइंट्स है जिसमें हमने ग्रेन्स के अलावा 3 क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था. शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी. ये 3 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक्स ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको टॉपिक कराया है उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं या उससे शुगर केन से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे. तो स्टार्ट करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स उसमें हैं ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स क्या होती है? द सीड्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल. ऐसे सीड्स जिससे हम ऑयल निकालते हैं, जिससे हमें ऑयल मिलता है, उसे हम बोलते हैं ऑयल सीड्स. अब कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं जो विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, coconut, soybean, sesame, castor seeds, cotton seeds, lean seeds and sunflowers. These are some crops. ऐसे क्रॉप्स हैं जिनके सीड्स में से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे आपने सुना, कौन कौन से तेल के नाम आपने हिंदी में सुने हुए हैं? सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन, अच्छा सनफ्लावर का तेल हो गया, तिलों का तेल हो गया. तो ये तेल कहाँ से निकलता है? सीड्स में से इनको निकाला जाता है. और ये जो ऑयल सीड्स है, ये सारे के सारे ऑयल सीड्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, इनका इंडिया में प्रोडक्शन होता है. तो मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल. एडिबल मीन्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पकाने में. जैसे सरसों के तेल में हम सब्जियां बनाते हैं. अच्छा, और कौन से तेल में बनाते हैं? रिफाइंड ऑयल आप यूज़ करते हैं. तो कहीं ना कहीं से ये तेल निकाला जाता है एंड यूज़ एज कुकिंग मीडियम. खाना बनाने में हम इसका यूज़ भी करते हैं. सम ऑफ दीज आर यूज एज रॉ मटेरियल. कुछ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं तेल. जैसे प्रोडक्शन करनी है किसकी, सॉप की, कॉस्मेटिक्स की, ऑइंटमेंट की, तो उनमें भी इन तेल का यूज़ किया जाता है. अब इसमें है पहले बता रही हूँ आपको ग्राउंडनट. ग्राउंडनट क्या होता है? जैसे मूंगफली. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप. इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स. जितनी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती हैं, जितनी ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, उसमें से जो हाफ अमाउंट होता है वो ग्राउंडनट का होता है, वो मूंगफली का होता है. और ये खरीफ क्रॉप भी है. अब आप ऑयल सीड्स में ये नहीं लिख सकते ये सारी की सारी खरीफ है, नहीं. कुछ ऑयल सीड्स हैं वो खरीफ क्रॉप में आते हैं, खरीफ सीज़न में उनको ग्रो किया जाता है. कुछ ऐसे हैं जिनको रबी सीज़न में ग्रो किया जाता है. कुछ ऐसे हैं जिनको खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है. तो यहाँ पर आप प्रॉपरली ये नहीं लिख सकते हैं कि ये खरीफ क्रॉप है, नो. तो ग्राउंड नट के बारे में आप लिख सकते हैं खरीफ क्रॉप है. और ग्राउंड नट मेनली कहाँ पर ग्रो होता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. अब उसके बाद है लीन सीड्स एंड मस्टर्ड. जो लीन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स हैं ये हमारे रबी क्रॉप्स में आते हैं. और सेसमम मीन्स तिल. ये जो तिलों का तेल होता है ये खरीफ क्रॉप है. ये खरीफ क्रॉप कहाँ पर है? नॉर्थ में. नॉर्थ मतलब जो इंडिया का अपर पार्ट है वो नॉर्थ हो गया, और जो इंडिया का लोअर पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला पार्ट है, वो साउथ इंडिया में आ गया. तो जो तिलों का तेल है वो खरीफ क्रॉप है. नॉर्थ मतलब खरीफ सीजन में उगाया जाता है. कौन से एरिया में? नॉर्दर्न एरियाज़ में. और सर्दर्न एरियाज़ में ये रबी सीज़न में उगाया जाता है, इसलिए सर्दर्न एरिया में से रबी क्रॉप बोलते हैं. और जो कैस्टर सीड्स हैं वो रबी क्रॉप्स भी हैं और खरीफ, मतलब दोनों सीज़न में हम इसको ग्रो कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ऑयल सीड्स के बारे में आपको समझ आ गया. पहले आपको ऑयल सीड्स के नाम लिखने हैं, फिर आप बताना है आपको ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिर ग्राउंड नट है वो कौन सी क्रॉपिंग सीज़न है उसका, और कौन कौन से एरिया में उसको ग्रो किया जाता है. तो आपने ऑयल सीड्स के बारे में इतना ही बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसे भी ओपन कर सकते हैं ताकि आपका वहाँ से भी चैप्टर कंटिन्यू हो सके. अब हम करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोडक्शन जो होती है वो इंडिया में होती है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स.
तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ। वेजिटेबल्स होती हैं जो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ग्रो होने में, क्योंकि वो फटाफट उग जाती हैं। जैसे वीट है, कॉफ़ी है, टी है, इनको जो इनकी ग्रोथ में ज़्यादा टाइम लगता है। ये पर्टिकुलरली एक सीज़न लेते हैं ग्रो करने में। इसको एक पर्टिकुलर मंथ में उगाया जाता है, फिर उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। पर जब वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स यूजली रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ। दे कैन बी ग्रोन इन द जैद सीज़न। जैद सीज़न किसके बीच में आता था? खारिफ सीज़न और रबी सीज़न के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता था उसे हम जैद सीज़न बोलते हैं। तो दे कैन बी ग्रोन इन द जैद सीज़न और इन द ऑल्टरनेशन विद सीरियल क्रॉप्स के साथ साथ भी हम इसे उगा सकते हैं। सीरियल क्रॉप्स कब उगती हैं? जैसे वीट और राइस है, तो रबी और खरीफ सीज़न के साथ साथ भी अल्टरनेटिव रोज़ में हम वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। तो वेजिटेबल्स का जो टाइम है ग्रो होने में, उनको बहुत कम टाइम लगता है। अब वेजिटेबल्स के बारे में बताया मैंने आपको, फ्रूट्स के बारे में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन वर्ड लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्लांटेशन मीन्स व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन फॉर सेल और फॉर अर्निंग। जब एक ही क्रॉप उगाई जाती है तो उसको हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। तो मोस्टली फ्रूट्स जो हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं। और इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट्स दोनों टाइप के फ्रूट्स को ग्रो करता है। इंडिया में जो फ्रूट्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स ग्रो होते हैं। अब फ्रूट्स के नाम मैं आपको ऐसे तो नहीं बताऊँ, आप सबको पता ही है, आप खाते ही हैं फ्रूट्स। तो मैंगो जो है, मैंगो मेनली कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ऑरेंज का नागपुर एंड चेरापूंजी। और बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पाइनएप्पल मेघालय। ग्रेप्स महाराष्ट्र और तेलंगाना में उगाया जाता है, मतलब ग्रेप्स जो है वहाँ पर उगता है। और लीची और गवावा की बात करें तो वो यूपी और बिहार में। और भी हैं जैसे एप्पल, पियर, एप्रिकोट एंड वॉलनट, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। एप्पल, एप्रिकोट हो गए, और ड्राई फ्रूट्स जो हो जाते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग इनको खाते भी हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। सीज़न के अकॉर्डिंग हम ये फ्रूट्स हमें मिलते भी हैं। तो इंडिया इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टी। India is also an important producer of, sorry, here is P, not T. P, cauliflower, onion, cabbage and potato, brinjal, potato. तो स्टूडेंट्स जो इंडिया है, इंडिया में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, cauliflower, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो हार्टिकल्चर में मेनली आ जाते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं। और ये रबी सीज़न और खरीफ सीज़न दोनों में इसको उगाया जाता है। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पर कोई भी सीज़न मेंशन नहीं करोगे। अकॉर्डिंग टू क्रॉप और अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट उगाया जा रहा है, कौन सा वेजिटेबल उगाई जा रही है। तो अलग अलग सीज़न होते हैं इनके। और मेनली ये क्रॉप्स जो हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, मैंने वैसे आपको यहाँ पर बता दिया है फ्रूट्स के बारे में, पर जो वेजिटेबल्स हैं मेनली ऑल ओवर इंडिया ही ग्रो होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स कराए हैं आज मैंने? ऑयल सीड्स, और उसके साथ कराया हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो आपके फूड क्रॉप्स वाला टॉपिक था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी वीट, राइस, मेज़, हमने ये की थी क्रॉप्स। उसके बाद शुगर केन हो गया, टी, कॉफ़ी, और आज हम जो क्रॉप किए हैं मिलेट्स भी हमने पढ़ा था, ऑयल सीड्स हो गया, अब टी कॉफ़ी भी हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हो गया। तो आपका जो ये टॉपिक था फूड क्रॉप्स का, फूड क्रॉप्स आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। मीन्स वो क्रॉप्स जिसको हम फूड की तरह यूज़ नहीं करते पर फिर भी उनका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, उनका प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री में मैंडेटरी है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।